हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में आर्टिकल 48, 49, 50 और 51 करेंगे। हम आर्टिकल 48 पर आते हैं तो आर्टिकल 48 में कहा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट द एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री and to take step modern and scientific way and to preserve and protect these breeds and also prohibit the slaughter cow, calf, milch and draught cattle। इसमें क्या कहा गया है? 48 हमें कहता है कि यदि कोई एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड में स्टेट उनको प्रिजर्व करने का प्रयास करेगा, उनको प्रोटेक्ट करने का प्रयास करेगा यदि उनके सीड्स हैं उनको, और उनको साइंटिफिक और मॉडर्न तरीके से डेवलप करेगा, और गाय को, बछड़ों को, दुधारू पशुओं को या जो वाहक सामान ले जाते हैं उन पशुओं को काटने पर प्रोहिबिशन लगाएगा। जैसे काउ साल्टर एक्ट यूपी में योगी गवर्नमेंट ने लगाया है, वो इसी के तहत लगाया है। अब आते हैं हम 48A। यदि 48A को हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 42nd अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया था। इसमें द प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की बात की गई है। स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट टू इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट, यानी कि सरकार जंगलों को यानी वनों को और जंगली पशुओं को और इन्वायरमेंट को सेफ करने का कोशिश करेगा और उनको प्रोटेक्ट करेगा। अब आते हैं हम 49 में, प्रोटेक्शन ऑफ मोनूमेंट, प्लेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस या नेशनल इम्पोर्टेंस। अब ये कहता है कि स्टेट शैल टेक स्टेप्स to take care and secure about the object, monument, place, object of artist and any public importance thing which is declared by the parliament, national importance things, or to protect from the demolition, disfigurement, removal and destroyance। ये कहता है 49 में कि सरकार ऐसा प्रयास करेगी कि जो भी ऑब्जेक्ट है, मोनूमेंट है, प्लेस है पब्लिक इम्पोर्टेंस के, उन सबको प्रोटेक्ट करे और उनको प्रिजर्व करके रखे और उनको नष्ट होने से बचाए। अब आते हैं हम 50 पे। 50 हमें क्या कहता है? सेपरेशन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। स्टेट शैल एंडेवर टू सेपरेट द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव इन स्टेट पब्लिक सर्विस। फिर आते हैं हम 51 में। 51 ये पंचशील का सिद्धांत भी कहते हैं, इसे हम प्रिंसिपल ऑफ पंचशील पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ये आपस में जो ब्रदरहुड की बात हम करते हैं कि हम इंडिया ब्रदरहुड को फॉलो करता है, तो ये 51 ही कहता है कि हमने 51 में एज ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल उनको अडोप्ट कर रखा है। इसमें हमारे पास कितने हैं प्रिंसिपल्स? तो 5 है तो 5 ही होंगे, लेकिन 4 में लिखे गए हैं। हम इसको अगर प्री के हिसाब से याद करें तो हम याद करें 1 पॉइंट में। पहले में पीस और सिक्योरिटी की बात की गई है, पीस एंड सिक्योरिटी। दूसरे में ओनरेबल रिलेशन की बात की गई है। तीसरे में ट्रीटी की बात की गई है। चौथे में कैंसिलेशन और आर्बिट्रेशन द्वारा सेटलमेंट की बात की गई है। अच्छा, जो 51 को पढ़ते हैं तो पंचशील के सिद्धांत में हम याद रखेंगे कि सबसे पहले किसकी बात करता है? हमने क्या कहा आपको कि पीस एंड सिक्योरिटी, स्टेट्स के बीच में पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करके रखे, प्रमोट करे। दूसरी बात, आपस में ऑनरेबल रिलेशंस रखे, एक दूसरे की इज्जत करे। तीसरी में ट्रीटी जो भी बनाई है, ओब्लिगेशंस, वो ट्रीटी के ओब्लिगेशन है वो फुलफिल करे। फिर उसके बाद आपस में जो भी डिस्प्यूट होते हैं उनको आर्बिट्रेशन द्वारा सेटल करने की कोशिश करें। आई होप गाइज आपको पसंद आया होगा। पिक पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ। 48 में एग्रीकल्चर
एनिमल हस्बेंड्री को साइंटिफिक तरीके से यूज करने के लिए कहा गया है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कहा गया है, उनके ब्रीड्स बीज को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा गया है। गाय बछड़े दुधारू पशु और जो भी सामान ले जाने वाले पशु हैं ड्रोट कैटल्स, उनको प्रोटेक्शन या उनके शोल्टर को प्रोहिबिट करेंगे। फिर उसके बाद हम 48A 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया जिसमें इन्वायरमेंट इंप्रूवमेंट की बात की गई है, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट की बात की गई है। उसके बाद 49 में मोनूमेंट की, प्लेस की, ऑब्जेक्ट की, फिर उसके बाद पब्लिक इंपॉर्टेंस के जितने भी हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनको डिमोलिश नहीं होने जाएगा, उनको डिसफिगर ना करने जाएगा, उनको रिमूव नहीं करने जाएगा। 50 को हम सीआरपीसी की जो है ना करेक्टरिस्टिक भी पढ़ते हैं कि करेक्टरिस्टिक ऑफ द सीआरपीसी, सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। फिर उसके बाद हम 51 में ABCD, ए में है अपने पास, ए में पीस एंड सिक्योरिटी, दूसरे में है ऑनरेबल रिलेशनशिप, तीसरे में ट्रीटी ऑब्लिगेशन को करना, फिर उसके बाद 4th में है अपने पास कि सेटलमेंट से, आर्बिट्रेशन से मामले को सुलझाना। इसीलिए आई होप आपको पसंद आया होगा, आप इनमें से पिक पॉइंट निकाल के याद कर लोगे। डू स्टडी, स्मार्ट स्टडी, बी एनर्जेटिक, बी हैप्पी। बाय।